देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी पूरी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। व्यास व्यास समझिए, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा दूरी 1.4 सेंटीमीटर, ये भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए चूँकि यहाँ पर इसकी पूरी ऊंचाई 2.4 है और इसकी पूरा व्यास 1.4 है ना। तो इसी का ऊंचाई, जितना ऊंचाई इस बेलन का है उतनी ऊंचाई इस शंकु के ऊंचाई को काट के बाहर कर लिया गया है। बात समझ गए। और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़े। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझिए क्या होता है। पृष्ठ का मतलब होती है कि जैसे किसी वस्तु पर आप पेंट करते हो तो जिस भाग पर आप पेंट करते हैं उसी भाग को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। जैसे आप इसमें पेंटिंग तो यहाँ पे करेंगे ना, देखिए ये किनारे किनारे वाला, मतलब इसके चारों तरफ पेंटिंग करेंगे, उसी को बोला जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसमें आप इसके बाद आप इस चित्र के बारे में समझेंगे। तो देखिए ये पूरा क्या है, एक बेलनाकार है और बेलन में सबसे ऊपरी वाला जो भाग है वो किस आकार का है, वृत्ताकार है। ठीक है, ये पूरा वृत्ताकार है और नीचे भी वृत्ताकार है। ठीक है, और इसके बीच में देखिए इसको शंक्वाकार काट के इसको बाहर कर लिया जाता है, यानी आपको इसमें बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वृत्ताकार, उस वृत्ताकार का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद बीच में आप देख रहे हैं ये पूरा शंक्वाकार है, इस शंक्वाकार का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 3 सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए जो दे रखा है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये पूरा एक बेलन है तो इस बेलन की ऊंचाई 2.4 है। यहाँ पर शंकु की भी ऊंचाई लिखा गया, क्योंकि शंकु का ऊंचाई भी, शंकु का ये वाला ऊंचाई, ये वाली पूरी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसे सेम क्यों लिया गया, क्योंकि प्रश्न बोला गया कि बेलन में से इसी ऊंचाई या इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता। बोला गया है कि जितना बेलन की ऊंचाई होगा उतने शंकु का भी ऊंचाई होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर लिखा गया। अब देखिए बेलन का व्यास बराबर, चूंकि देखिए ये पूरा एक बेलनाकार है, बेलन की ये पूरा व्यास 1.4 है और ये जो शंकु आप देख रहे हैं शंकु का भी व्यास यहाँ पर दिया है कितना, 1.4। ठीक है, और चूंकि ये वृत्ताकार है ना, नीचे भी वृत्ताकार है और मतलब ऊपर भी वृत्ताकार और नीचे भी वृत्ताकार है, तो इस वृत्त का भी व्यास 1.4 दिया, तो 1.4 कर लिया। अब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आप जानते हैं कि व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या निकालने के लिए उसका आधा कर दिए, ये निकाला है त्रिज्या। बात समझ गए। तो चलिए अब सूत्र लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए चूंकि यहाँ ये देखिए ये पूरा एक बेलनाकार है। अब इसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्योंकि इसी के बीच में शंकु भी है, इस शंकु को काटकर शंक्वाकार भाग को बाहर कर लिया जाता, तो उसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त चूंकि यहाँ पर 2 दे रखा है तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसे जब आप शंक्वाकार भाग को काटकर बाहर करेंगे तो ये वाला वृत्ताकार भाग जो है तो वो शंकु के साथ में बाहर हो जाएगा। ठीक है, उस शंकु के साथ में बाहर हो जाएगा, इसलिए ये वाला वृत्ताकार भाग जो है वो शंकु में चला गया। ठीक है, तो जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल आएगा, उसे बाहर कर दिए। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके बाद सूत्र लिख के आपको दिखाएंगे कि अब इसमें क्या क्या और जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr, तो पाई का मान तो मिल जाएगा, आर मतलब त्रिज्या है ना, त्रिज्या भी तो दिया है ना। देखिए यहाँ पर शंकु की त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आर भी मिल जाएगा, एच मतलब ऊंचाई, इसकी पूरी ऊंचाई भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या तो यही होगा 0.7 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए यल का मतलब समझिए क्या होता है, यल का मतलब होती है तिर्यक ऊंचाई, और किसकी तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो
ये आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपके प्रश्न में नहीं दे रखा है। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगा के हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। यल का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी देखिए त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो वृत्त की व्यास जब पता है, वृत्त की व्यास देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या भी 0.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या निकालना पड़ेगा? यल का मान, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। चलिए यही सूत्र हम लगा लेते हैं। पहले यल का मान निकाले, तो यल का सूत्र लगाएंगे, इसके बाद आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यल का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल से दर्शाते हैं, बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेना है। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एच मतलब ऊंचाई है, हाइट इसका फुल फॉर्म होता है। तो कितना दे रखा है? 2.4। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं कि 2.4 का स्क्वायर प्लस ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या देखिए 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि उसके घात में 2 है। तो 2.4 गुणे 2.4 और धन 0 मैंने 0.7, यहाँ पर 0.7 यानी 7, 0.7 को भी 2 बार लिख लिए। ठीक है, अब इसको आप गुणा करेंगे तो हमको डायरेक्ट ही पता है कि 24 हम कितना होता है। ठीक है, आप इसे 24 में 24 को गुणा कर लें, फिर 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका मतलब वर्ग पता है कि 576 होता है, तो हमने 576 लिख लिया। और एक अंक के बाद दशमलव ये होगा, एक अंक के बाद दशमलव ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक अंक एक अंक एक एक 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब देखो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी, 7 सत्ते 49 जाएगा। इतना समझ गए? अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 2 अंक हो गए, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। इतना समझ गया लाभा? देखिए इन दोनों को गुणा करने पर 576 आया, डबल मैंने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। इसमें भी 7 में 7 का गुणा करिए, 49 आ गया। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद मतलब 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 576, और नीचे क्या लिखेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पर 2 अंक लिख दो। दशमलव से पहले 0 है तो 0 आ गया। और 9 6 15 की 5, देखिए 9 6 15 की 5 यहाँ से लेक, 7 4 11 के 12 2 यहाँ से लेक, हो जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 6 मतलब 6.2 और 5। अब इसको भी आप बाहर करेंगे, इसको हम बाहर कर लेते हैं, अंडर रूट से बाहर करेंगे, क्योंकि 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। 25 25 हम 625 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लगा लेना है? दशमलव लगा देना है। तो इसको कैसे बाहर निकालते हैं इसका हमने वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके लिंक में वो मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। ये हो जाएगा यल का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6.25 है ना, तो आप इसे 625 माने। अब इसके बाद 625 के जैसे आप गुणनखंडन करोगे तो ये गुणनखंडन तो आपका करते बन जाएगा। इसके बाद इस जोड़े से एक 5 को बाहर और इस जोड़े से एक 5 को बाहर कर लेंगे, इनको आपस में गुणा कर लो, 55 25 हो जाएगा। देखिए 25 आ गया ना, तो बस वही इसलिए हम यहाँ पर 25 कर लिए। अब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, चूंकि इन जोड़ों मैंने 55 25, चूंकि 55 25 होता है। ठीक है, तो ये वर्गमूल तो निकालते बन जाएगा लगभग, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर कुल लिख सकते हैं, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस यहाँ पर शंकु है, तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर πr/l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई आर है, देखिए पाई आर और इसमें भी पाई आर है, तो इस पाई आर को हम कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई और आर है, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए चूंकि पाई आर तो बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा? 2 और एच प्लस इसमें से पाई आर बाहर हो गया, अंदर बचा यल, इसमें पाई स्क्वायर, देखिए पाई से पाई बाहर हो गया, और आर स्क्वायर में मतलब आर 2 बार है, तो एक आर को अपने बाहर कर दिया, अंदर एक आर बचा है। ठीक है, अब इसके बाद मान रख लेते हैं पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.7 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 0.7। अब कोष्टक बंद 2 गुणे, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये एच है ना, तो एच मतलब ऊंचाई होता है, तो यहाँ ऊंचाई आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊंचाई 2.4 है ना, तो यहाँ पास हम कर लेते हैं कि ऊंचाई
2.4 धन यल है तो यल का मान यहाँ पर आया 2.5 और धन त्रिज्या 0.7। ठीक है, चलिए अब ये कट रहे थे इसे काट सकते हैं 0.1 चूँकि 7 एक कम 7 है ना। अब इसको गुणा कर लो 22 एक अंक के पहले दशमलव लगा लिए। चलिए इसको भी गुणा कर लें चूँकि 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव लगा लिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2.5 और धन 0.7। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए चूँकि ब्रैकेट के अंदर है तो आप इन ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले जोड़ लेंगे। तो देखिए 7 इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ना तो 7 5 12 12 8 20 की शून्य हासिल का 2 आएगा और मतलब यहाँ पर है क्या 4 4 2 6 4 2 6 6 2 हो जाएगा 8। ठीक है, अब एक अंक के बाद दशमलव लगा लिए। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह होने पर गुणे का चिन्ह मानते हैं तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी। ठीक है, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1 आएगा। अब 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, इतना समझ गए आप। और देखिए एक अंक के बाद दशमलव है ना तो आप यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए चूंकि इसमें एक जीरो भी है तो एक जीरो लगा लें। अब एक अंक के बाद दशमलव एक अंक मतलब 2 अंक हो गया, एक अंक यहाँ से एक अंक यहाँ से तो 1 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इतना लगभग समझ गए। तो ठीक है, अब इसे आता है देखिए यहाँ पर 17 दशमलव चूँकि 6 आ चुका है 17.6 है तो लगभग आप 18 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लगभग 18। आप यहाँ पास लिख दें लगभग है ना, लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर आपका